10,000 से ज्यादा लोग बैठे हैं और केजरीवाल को दिखाई नहीं दे रहा। ऊपर से दिल्ली का मौसम भी देख रहे होंगे, गैस का चेंबर में तब्दील हो गया है। बोलते हैं कि पराली जलता है, अजीब अजीब तरीके का बहाना बनाते रहेंगे। ये हो गया, वो हो गया, केजरीवाल मदद, केंद्र सरकार मदद नहीं कर रहा है, इधर अजीब अजीब तरीके बात करते रहेंगे। लेकिन काम पूछो कि आपने काम क्या किया है, तो कर रहे हैं जी, हो जाएगा जी, 1 साल का समय दीजिए, 5 साल का समय दीजिए, फिर से सरकार बना दीजिए। न यमुना साफ हुआ, न दिल्ली जो लंदन जैसी सड़कें हुई, ना इनको वेतन मिल रहा है सही से, ऊपर से हटा दिया गया। और ऊपर से आरोप क्या लगाते हैं कि ये बीजेपी के द्वारा किया गया है। जेल में बंद करो, क्यों बंद करो भाई? क्यों मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं जेल में मरो? क्या हमारा अधिकार नहीं है? आप अपने घर से लेकर आए हो, इस देश का ही पैसा है ना, इस देश का टैक्स का पैसा है ना, तो आप कैसे दुरुपयोग कर सकते हो, कैसे बेरोजगार कर सकते हो लोगों को? कर चुके हैं दोस्तों द लोकसभा। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम अपने आप को बोलते हैं कि कट्टर ईमानदार और देश को नंबर 1 बनाने की बात करते हैं, लेकिन देश का नंबर 1 कैसे बनाएंगे ये नहीं बताते। तो देखिएगा इस भीड़ को, और भीड़ से पूछने की कोशिश करें कि आखिर यहाँ पे बैठे क्यों हैं। सवाल इनका है कि अचानक से किसी को नौकरी से हटा देना, वो भी ऐसे त्योहार के सीजन में जिसमें सबसे ज्यादा जरूरत पैसे की होती है। इस पर पूछा जाना चाहिए सवाल केजरीवाल से। एक तरफ तो 5,000 शिक्षकों को परमानेंट करते हैं, तो ऊपर से कहते हैं कि हम दिल्ली को बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं, लंदन बना देंगे, काफी सारी बातें करते हैं, बहुत बात। लेकिन क्या बात उनको ये नहीं दिखाई दे रही कि करीब कितने लोग आप लोग यहाँ पे बैठे हैं? एक मिनट खड़ा हो जाइए जरा। 10,000 से ज्यादा लोग बैठे हैं और केजरीवाल को दिखाई नहीं दे रहा। ऊपर से दिल्ली का मौसम भी देख रहे होंगे, गैस का चेंबर में तब्दील हो गया है। बोलते हैं कि पराली जलता है, अजीब अजीब तरीके का बहाना बनाते रहेंगे। ये हो गया, वो हो गया, केजरीवाल मदद, केंद्र सरकार मदद नहीं कर रहा है, इधर अजीब अजीब तरीके बात करते रहेंगे। लेकिन काम पूछो कि आपने काम क्या किया है, तो कर रहे हैं जी, हो जाएगा जी, 1 साल का समय दीजिए, 5 साल का समय दीजिए, फिर से सरकार बना दीजिए। न यमुना साफ हुआ, न दिल्ली जो लंदन जैसी सड़कें हुई, ना इनको वेतन मिल रहा है सही से, ऊपर से हटा दिया गया। और ऊपर से आरोप क्या लगाते हैं कि ये बीजेपी के द्वारा किया गया है। आरोप क्या लगा रहे हैं कि बीजेपी के द्वारा किया गया, सरकार उनकी, डीटीसी उनका, एमसीडी उनका, और हटाएगी बीजेपी। क्या लॉजिक है इस बात का? क्योंकि केंद्र में बीजेपी तो आरोप लगाने इनका बनता है, कुछ भी काम नहीं होता तो आरोप लगाते हैं कि केंद्र से मोदी सरकार नहीं करने दे रही है, मेरा हाथ पकड़ ले रही है, सब उनके हाथों में चला गया है, ईडी मेरे पे पीछे लगा दिया है, तमाम बातें करेंगे। लेकिन तमाम बातों के साथ ये भी बात करना जरूरी है कि हम क्यों हटाए उनको। पैसा देने के बाद बोलते हैं कि काम पे नहीं रखेंगे, और ऊपर से आरोप लगाते हैं कि आपको हटाया किसने है, तो राज्यपाल ने, उपराज्यपाल ने हटाया है। हम पूछेंगे इनसे कि आखिर कितने दिनों से यहाँ पे बैठे हैं, इनका मांग क्या है और क्यों हटाया गया। क्या ये सही से काम नहीं कर रहे थे, क्या कुछ शिकायत होगा, या कुछ केजरीवाल जी की तरफ से कहा गया कि आपने कुछ गलत किया इसलिए आपको हटाया गया? सर ऐसा कुछ गलती नहीं थी, ये बस एक राजनीतिकरण था, और राजनीतिकरण के थ्रू हमें हटाया गया। और इसमें कोई हमारी किसी बच्चे की कोई गलती होती, कोई शिकायत होती, तो उस बच्चे पे कार्रवाई होती, ये सब पर कार्रवाई नहीं होती। यदि केजरीवाल को लगता है कि कोई व्यक्ति सही से काम नहीं करे तो एक व्यक्ति को हटाया जाता है, फिर पूरे मार्शल सर ये पूरे मार्शल के साथ में राजनीतिकरण हुआ है। राजनीतिकरण का मतलब है कि एलजी और केजरीवाल की लड़ाई की वजह से मार्शल की 10,792 लोगों की बेरोजगार हो गए, उसमें लाखों परिवार महामारी से जूझ रहा है। डेली पुलिस डिटेन कर रही है, मार रही है, पीट रही है, जेलों में बंद कर रही है। लोग, हमारी कई संख्या कम हो गई, उनको जेलों में बंद किया जा रहा लगातार, डरा रही है, धमका रही है कि आप कहीं प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। संविधान में लिखा हुआ कि हम प्रोटेस्ट कहीं भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 कहता है कि आप कहीं पे भी अपनी आवाज उठा सकते हो, लेकिन दिल्ली पुलिस के सामने कहते धारा 144 लगा देती है, कहीं पर कुछ भी, इनकी मनमानी चल रही है हर जगह। तो ये गलत है। दिल्ली पुलिस राजनीति का शिकार हुए हम। हमें कोई उठ रहा था कि आपको सैलरी भी पहले नहीं मिल रही थी, कितने दिन से नहीं मिली थी? सर सैलरी पिछले 6 महीने से नहीं मिली, अब धीरे धीरे कुछ लोगों की आई, कुछ लोगों की अभी भी नहीं आई सैलरी। अब बोला है कि सैलरी दे देंगे, लेकिन टर्मिनेशन का काम एलजी के पास। सर टर्मिनेशन का काम एलजी के पास में है, तो एलजी साहब दे रहे हैं नौकरी, क्यों बच्चों को बेरोजगार किया है? एलजी साहब कौन होते हैं भाई? हमारे टैक्स का पैसा है, हमारे लोगों के, ये बेरोजगार क्यों किया गया भाई? एलजी साहब के अपने घर से लेके आए हैं, बिल्कुल सही बात है। क्यों लेके आए भाई? अपने घर से लेकर आए हैं, मुख्यमंत्री साहब अपने घर से लेकर आए, तो फिर वो हमें बेरोजगार क्यों कर रहे हैं? एक सवाल है, बिजली फ्री दे सकते हैं, पानी फ्री दे सकते हैं, बसों महिलाओं को फ्री कर सकते हैं, लेकिन इनकी सैलरी नहीं दे सकते, ऊपर से हटा दे सकते हैं। सर ये जो फ्री की राजनीति है ना, फ्री में जो देना दो, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के साथ क्यों खुलवाले कर रहे हो ना? कि ये दो तरफी राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ फ्री दे रहे हैं कि पैसा नहीं है, और देने के लिए आपको बोले कि पैसा नहीं मेरे पास, तो उनको सब कुछ फ्री मिल रहा है। सर बिल्कुल उठता है सवाल कि भाई फ्री में देने के चक्कर में आप देखो ना 10,000 लोग बेरोजगार है, इनके पीछे इनका परिवार भी है, माँ बाप भी है, बच्चे भी है, स्कूलों से नाम कटे, सब चीज निकल गई। आज हमारे कई
आज लगातार हर दिन एक ना एक आदमी शहीद हो रहा है। आज हमारी 11 छह लोग शहीद हो गए सही होगा सर। 6 लोग अभी तक शहीद हो चुके हैं। जो आज भी एक बंदा शहीद हुआ है क्योंकि उसकी नौकरी चली गई, हार्ट अटैक आ गया उसे। और लगातार ना मीडिया दिखा रही है, ना पुलिस प्रशासन हमें परेशान कर रहा है। और एलजी साहब के आदेश आ रहे हैं, इनको उठा के भगाओ, जेल में बंद करो। क्यों बंद करो भाई? क्यों मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं जेल में भरो? क्या हमारा अधिकार नहीं है? आप अपने घर से लेकर आए हो? इस देश का ही पैसा है ना, इस देश का टैक्स का पैसा है ना, तो आप कैसे दुरुपयोग कर सकते हो, कैसे बेरोजगार कर सकते हो लोगों को? आपका नाम? आदित्य राय। आदित्य राय जी। एक मिनट सर, आप आगे जी कुछ बता रहे थे कि कितने लोग अब तक शहीद हो चुके हैं? हमारे 11 लोग जो है एक्सपायर हो चुके हैं। इस प्रोटेस्ट की वजह इस से? प्रोटेस्ट की वजह से नहीं, हाँ, इस प्रोटेस्ट में बैठने के बाद हमारे 11 लोग जो है एक्सपायर हो चुके हैं, क्योंकि उनको ऐसा गम था कि उनको सैलरी नहीं मिली थी। अब 2-3 दिन से ये सैलरी जो है इन्होंने खातों में डाल दी है, कुछ आई है कुछ नहीं आई है। अब धीरे धीरे बोल रहे हैं यार 762 लोगों का जो रोजगार है वो तो छीन लिया ना, अब एक हार्ट अटैक और दे दिया इन्होंने कि इनका रोजगार छीन लिया। सैलरी तो दे दी, अब थोड़ी सी खुशी हुई, सैलरी आ गई, भाई रोजगार भी चलता रहेगा। अब वो रोजगार छीनने का काम जो इन्होंने मन बनाया, उससे एक हार्ट अटैक की बीमारी और लगा दी। जॉब कर रहे थे इस पे मार्शल वाले हम फील्ड में? 6 साल से जॉब कर रहे हैं। आपको लगाया किसने था यहाँ पे? मतलब हाँ। काम के लिए कि आप आओ? अरविंद केजरीवाल जी ने लगाया था, सरकार थी उस वक्त? जो हमारे सीएम थे, उन्होंने ऑर्डर किए थे जो 2015 से, ठीक है। महिला सुरक्षा के लिए जो हमारे को लगाया गया था, हम नियमित तरीके से बड़े अच्छे तरीके से उनको बस में चढ़ाना उतारना, उनकी मंजिल तक पहुंचाना, और बार बार मतलब उनकी ये देखना भाई कोई किसी को छेड़ तो नहीं रहा है, कोई किसी के साथ छेड़खानी तो नहीं कर रहा है। बस में जेब कतरे भी आते हैं, एक एक नहीं 10-10 जेब कतरे आते हैं। मैं अभी आपको एक प्रूफ दे देता हूँ, बस में जेब कतरे चढ़ के कितनी गाड़ियां बकते हैं सवारियों के बीच में, वो हमारे पास आया है। अब महिलाएं भी चिल्ला रही हैं, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो हमको देख के खुश नहीं है, वो कुछ ना कुछ ऐसा है कि उनको किसी ने हो सकता कोई सिर्फ आदमी हो, गलती होगी, वो हम वो नहीं कहते, लेकिन अगर एक लेडी जो बस में चढ़ती है उसमें कंडक्टर और ड्राइवर होते हैं, वो उसमें नहीं चढ़ेगी। किससे सवाल करना चाहते हैं कि इसकी वजह, नौकरी हटाने की वजह यही आदमी? हम एलजी साहब से और दिल्ली सरकार से, हमारे सीएम केजरीवाल जी से हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं, ये सवाल करना चाहते हैं, हमारी जो 10,762 आदमी की जो नौकरी है वो दांव पे लगा दी। वो बोलते हैं इनके बदले होमगार्ड लगा दो। अरे होमगार्ड को भी तो सैलरी दोगे, ये कौन सा है? उनको भी 7 महीने से सैलरी नहीं मिली है। इनको कम से कम ये तो बताओ कि आप जो है होमगार्ड में लगा दिए जाओगे तो किस तरीके से लगा दिए जाओगे? हमारे पास प्रपोजल आया था, आपको होमगार्ड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ये सरकार का प्रपोजल था। अब वो प्रपोजल ऐसा एक लॉलीपॉप दे दिया है कि वो भी नहीं होगा अब, क्योंकि आरआर एक्ट को ये हटाएंगे नहीं, हम होमगार्ड में जाएंगे नहीं। हाँ, अगर चले भी गए तो 2 दिन और 2 महीने बाद, 4 महीने बाद फिर हम बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है, बार बार आके आपको या तो उठ जाओ, नहीं तो जेल में डाल देंगे हम। अब बताओ हमने क्या गुनाह किया सर? अपने पेट के लिए आया, अपने बच्चों के लिए आया, अपने परिवार के लिए आया। हमारी कब से आप यहाँ पे हैं? सर 27 अक्टूबर से हम लगातार यहाँ से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा मुकेश पाल सिंह नाम है सर। मुकेश पाल, कब से जॉब कर रहे थे आप इसमें? सर इसमें हम लगातार 6 साल से हैं डीटीसी में। हाँ। लगातार 6 साल से सेवा दे रहे हैं सर। कितनी उम्र हो गई आपकी? सर मेरी 32 साल एज होगी अब। 26 में लगे होंगे। तो मेरा इलियास खान नाम है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ केजरीवाल साहब जी, मेरा सबसे पहले सवाल है कि यहाँ पे बैठने का मकसद क्या आप लोगों का? पुलिस हटा रही है, बार बार धमकी दे रही है, फिर भी आप अड़े हैं। ये मकसद तो ये था कि हम पहले सैलरी के लिए मांग रहे थे, क्योंकि हम सैलरी मिलनी चाहिए थी। 6 महीने से हम परेशान थे, भूखे। हाँ, 5-6 महीने की वजह 6 महीने होमगार्ड को हो गए। ठीक है, जब से हम सैलरी मांग रहे थे, हमने प्रोटेस्ट किया, केजरीवाल साहब के घर पे भी किया, एलजी साहब के यहाँ पे भी किया। इन्होंने क्या करा कि हमारा प्रोटेस्ट को देखकर सैलरी तो दी नहीं, हमें निकाल और दिया। इनको कहीं ना कहीं चिड़न हुई कि आप सरकार के खिलाफ आवाज क्यों उठा रहे हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं, केजरीवाल से सवाल क्या इसलिए हटा दिया गया? हाँ, यही चीज है। जब हम 4 दिन ये हम है ना, जब एलजी हाउस गए और 18 तारीख को 10 तारीख को सीएम साहब गए, यहाँ पर 5 बार यहाँ पर प्रोटेस्ट करके हैं, तो इनको कहीं ना कहीं इनको घमंड आ गया, जैसे रावण को आया था कि इनको भी मैं आया। हाँ, कि ये हमसे सैलरी क्यों मांग रहे हैं? अरे भाई, हमने काम किया था, मांगा था।
उन्होंने फिर केजरीवाल साहब ने एक प्रस्ताव दिया एलजी साहब को कि इनकी 31 तारीख तक की सैलरी दे दिया, उनका हटा दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूँ एलजी साहब से कि साहब एक बात बताइए, केजरीवाल साहब और प्रस्ताव देते हैं, आप कुछ सुनते नहीं है। इस प्रस्ताव को आपने बहुत जल्दी सुन लिया, इतने आज्ञाकारी हो गए आप कि मुख्यमंत्री की बात मानने लगे। हमेशा लड़ते रहते थे आप ये दोनों एक दूसरे कहते हैं वो नहीं सुन रहे कि वो हमारी नहीं सुनना। उन्होंने एक छोटा सा प्रस्ताव दिया और आपने तुरंत साइन कर दिए। अगर खामियां थी तो आप हमें किसी कंपनी में जाते हैं 3 महीने का हमें मिलता है, नोटिस मिलता है, आपने हमें 3 दिन का टाइम नहीं दिया। दीपावली पास, काली दीपावली बनवा दी हमारी आपने। सड़क पे मना रहे हो दिवाली आप लोग। हम उनसे पूछना चाहते हैं, आपके पास 6 महीने से पैसे नहीं थे हमारे देने के लिए, अचानक 2 दिन में ऐसा क्या हुआ, हटाने के बाद तुरंत पैसे आ गए आपके पास? कहीं ना कहीं आपकी नीयत में खराब है। सरकार हमसे बात करे। किससे मांग कर रहे हैं? हम तो केजरीवाल साहब से करने, उन्होंने हमें लगाया था और उन्हीं से हम कहेंगे। इसमें एलजी तो अभी है, केजरीवाल जी लगाए थे, लोकसभा इलेक्शन बदलते गए, जब हार जाएंगे तो एलजी साहब चेंज हो जाएंगे, मगर मुख्यमंत्री साहब 3 साल 4 साल और रहेंगे। 25 तक है वो। 25 तक है ना, 3 साल 2 साल जो भी रहेंगे। तो हमारी उनके परमानेंट मंत्री से पहले हमारी 2 लड़ाई थी, एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट से थी सैलरी के लिए और एक थी ट्रांसपोर्ट मंत्री से। रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्लियर हो गया है। हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री जी हमारे बीच आए और हमें बताएं कि उनकी आगे की प्रक्रिया क्या है, क्या करना चाहते हैं। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे कि सैलरी बहुत कम थी, आप बोल रहे थे ना शायद कि सैलरी बहुत कम है, इतने में जूता चप्पल खरीदने में खत्म हो जाता है पैसा। हाँ, हम लोग 20-22 हज़ार रुपये तो हमारी सैलरी है, कोई ज़्यादा तो सैलरी है नहीं। उसमें किराया देना है, घर के बच्चे देखने हैं, राशन का है, उसमें तो कुछ वैसे भी सेविंग नहीं होती है। और किसी का तो 20-22 हज़ार रुपये तो डेली का खर्चा है और हम उसमें पूरा महीना चलाते हैं। 20-22 हजार में पूरा महीना चला रहे, किसी का हाँ। एक दिन का खर्चा है। खर्चा है। सैलरी कम इसलिए और हम बताते हैं आपको कि भाई साहब थोड़ा हैजन है, सैलरी इसलिए कम होता है। हम एक ऐसे मजदूर है जो काम पे जाएंगे तो काम करेंगे, जैसे बस खराब हो गई तो उस दिन का हमें पैसा नहीं मिलेगा। मतलब बीच रास्ते बस बंद हो गई, जैसे डिपो से गाड़ी खराब है, नहीं निकली तो हमें उस दिन की झाड़ी नहीं मिलती है। हम पर डे के ऊपर होते हैं, हम डिपो में जाएंगे डेली बेस पे तो हमें पैसा मिलेगा। अब मान लो 5 दिन बस खराब हो गई, 5 दिन हमारी तबियत खराब हो गई या हमारे बच्चे की खराब हो गई तो हमें 10 दिन की ड्यूटी मिल पाती है। और 10 दिन में आप लगा लो कि 800 रुपए के हिसाब से हम करेंगे तो हमारा 8,000 रुपए होते हैं, तो हम अपने परिवार कैसे चलाएंगे? दिल्ली में तो 4,000 कम हो गई रुपए, 8,000 में। 4,000 दिल्ली का किराया चला जाता है, हाँ। किराए पे रहते हैं ज्यादातर हम लोग। बिल्कुल तो हम ये पूछना चाहते हैं कि हमें संडे नहीं मिलता, कोई 26 जनवरी छुट्टी नहीं मिलती, जिसमें कि देश आजाद हुआ 15 अगस्त, उस दिन के भी पैसे नहीं मिलते हमें। एक्स्ट्रा मिलना चाहिए था शायद 26 जनवरी 15 अगस्त को। ये तो हमारे गर्व है, हम भारत देश के हैं, ये हमारा हक है, वो भी नहीं मिलता हमें, तो इसलिए हमारी सैलरी कम हो जाती है। लेबर कैटेगरी सही बात है, मैं मान हम रहा हूँ। लेबर कैटेगरी में आते हैं। अगर आप घर बनवाते हो ना तो 800-900 रुपये उसकी लेबर की दिहाड़ी है और जो मिस्त्री बुलाते हैं 1000-1500 रुपये उसकी है। हम तो लेबर में आते हैं ना, हमारे को तो 800-850 रुपये और मिलते ऊपर हैं से हटा दिया और ऊपर से हटा दिया। और कोई भी हाँ करे सर, सर गलती अधिकारी का था। पहले अपना नाम बता दीजिए। नाम अवधेश कुमार सिंह। ठीक है, गलती अधिकारी का है सर। अगर उन्होंने भर्ती किया तो उनको एक्ट के बारे में पता नहीं था, बिल्कुल पता होना तो चाहिए। गलती अधिकारी का था, हमें क्यों हटा दिए? अगर हमें हटाया गया तो उससे पहले अधिकारी को हटाना चाहिए, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री जी उस पर साइन किए होंगे कोई मंत्री से। आप कब लगे थे नौकरी काम करने के सर लिए? 8 साल से हम लोग लगे हुए 8 हैं। साल से। आपकी अभी उम्र क्या है? अभी उम्र तो 50 प्लस होने वाली है। अब आपको कहीं जॉब भी नहीं मिली? जॉब नहीं मिलेगा, अब हम कहाँ जाएंगे?